सारे गमा मधा प सारे गमा मधा प सानी धनी धा प ध प म प म ग ग रे ग प सानी धनी धा प ध प म प म ग ग रे ग प सानी धनी धा प ध प म प म ग ग रे ग प ग ग रे ग प बोले श्री अजमल घर अवतार की। हेलो। अब तो मुझे पूरा विश्वास है कि आनंद आया होगा। जोरदार तालियां बजाए एक बार। बोले अजमल घर अवतार की जय हो। क्योंकि ठाकुर जी महाराज की प्रतिष्ठा के साथ साथ में रामदेव जी महाराज की भी प्रतिष्ठा है और साथ में भगवान दास जी महाराज की भी प्रतिष्ठा है। और उसकी पूर्व संध्या पर ये विशाल भक्ति जागरण का जो आयोजन चल रहा है, इस आयोजन में हम सभी के बीच में मेडिप्लस हॉस्पिटल से आदरणीय नरसी राम जी डॉक्टर साहब पधारे। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजा के अभिनंदन करें। हमारे बीच में पधारे हैं, आपका इस मंच की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जहां आपको ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ में बिना चीरे बिना फाड़े जहां आपको ऑपरेशन की सुविधा मिलती है, ऐसा मेडिप्लस हॉस्पिटल जहां से डॉक्टर नरसी राम जी पधारे, मैं इस पूरे मंच की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजा के अभिनंदन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाल के हमारे बीच में पधारे। बोल ठाकुर जी महाराज की जय हो। और हमारे चितलवाना से सटे हुए बिल्कुल नजदीक गांव में ठेड़िया गांव जो है, वहां पर भी कल सालक माता की विशाल प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है। आप अगर वहां पहुंच सके तो वहां भी पहुंचे। और कल यहां पर भी आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित रहना है, क्योंकि प्रातः भगवान सूर्य की रश्मियों के साथ में और पंडितों के वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ में ठाकुर जी महाराज, रामदेव जी महाराज और भगवान दास जी महाराज की विशाल प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है। और कल फले चुंदरी का भी आयोजन है। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। और साथ ही कल 2 बजे आप सभी को याद रहे, कल 2 बजे से लगा के 4 बजे के बीच में ये 2 घंटे का जो स्वागत समारोह का कार्यक्रम होगा, जिसमें भामाशाहों का, मेहमानों का, संत महात्माओं का तमाम जो है स्वागत की रस्म अदा की जाएगी। इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूं कि कल भी आपको पूरे दिन यहाँ उपस्थित रह के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ानी है, क्योंकि चितलवाना के इस पूरे क्षेत्र में ऐसा इतिहास बनने जा रहा है जहां राव साहब के नेतृत्व में आप सभी के सहयोग से बहुत विशाल प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। आने वाली पीढ़ियां जिनको याद करेगी, क्योंकि मैंने पिछली बार भी ये बात कही थी, क्योंकि आज हम हैं तो कल हमारी याद होगी, जब कल हम ना होंगे तो हमारी बात होगी। और जब भी पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, वह हम नहीं, हमारे इस प्राण प्रतिष्ठा की याद होगी। आने वाली पीढ़ियां याद करेगी कि चितलवाना में ठाकुर जी महाराज भगवान राम दरबार के रूप में यहाँ विराजमान होकर ऐसा इतिहास बना है, जहां हजारों लोगों ने तन मन एवं धन के साथ में जुड़कर जो आप लोगों ने सहयोग प्रदान किया है, आप सभी का पुनः मैं इस मंच की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लीजिए, आप लोगों की बहुत बार बार ये गुजारिश है, बार बार आपका निवेदन किया जा रहा है कि महाराणा प्रताप सुनाया जाए, जिस भजन के लिए पूरे हिंदुस्तान में आदरणीय प्रकाश जी माली ने जो नाम कमाया है। आज आप सभी के बीच में आज लाइव आप देखने का आनंद ले रहे हैं। और आज का पूरा कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान में शुभम स्टूडियो लाइव इवेंट के माध्यम से आप लोगों के बीच में दिखाया जा रहा है। और हम सभी के बीच में सुंदा साउंड बालोत्रा अपनी सेवा दे रहा है, कल भी आप लोगों के बीच में रहेगा। आइए, निवेदन कर रहा हूं, महाराणा प्रताप की उस भजन की फरमाइश है जो पिछले काफी समय से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं आदरणीय प्रकाश जी माली से कि आप उसी सुर और ताल के साथ में हम लोगों तक ये भजन पहुंचाएं। सभी युवा लोगों का मन है, तो मैं आप लोगों के बीच में चितलवाना शायद दूसरी बार आया, तीसरी बार एक माँ भटियाणी जी मंदिर की माँ की प्रतिष्ठा का एक अवसर था। फिर एक जैन परिवार में उनका कोई संघ का आयोजन था। और आज पूरे गांव का ये सार्वजनिक जो कार्यक्रम है, मैं आप लोगों के बीच में काफी वर्षों के बाद में आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूं। एक बार मेरे साथ में दोनों हाथों को उठाकर भारत माता की। कई लोग शंका कर गए, बोले नहीं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप एक बार बोलिए भारत माता की।
हो हो जननी जने तोए साजन का दाता केशु नहीं तो रही जी बांझनी तो मत गमा जी नू। बोले जननी जने तो ऐसा जन का दाता का शो और नहीं तो रही जे बांझनी तू मत गवाजे डोर। मां से कल्पना है कि या तो कोई शूरवीर हो या कोई दानवीर हो या कोई धन को लुटाने वाला भामाशाह हो या कोई भक्त हो या कोई संत हो, लेकिन जो औलाद है जननी जने तो 4 जन तू मत जन जे 40 और वे चारों रण में जूझता और वे चारों हैं 40। वे 4 हो पर 40 का सामना करने वाले होने चाहिए। माईड़ा पूत जन जेड़ा राणा प्रताप अकबर सूतो जी के जान सिराने सा जान सिराने सा। हल्दी घाटी में समर लड़ो वो चेतक रो असबार कठे। देखिए ऐसे देशभक्तों की रचना जो है वो बिना बिना ताली बिना किसी हलचल के मैं गाऊंगा नहीं। मैं सभी देशभक्त लोगों से निवेदन करता हूं कि दोनों हाथों को उठा ले। कायरों से मेरा निवेदन है नहीं और मुझे पता है कि चीतलवाना में कायर लोग रहते नहीं है। यहां के सभी देशभक्तों के दोनों हाथ ऊपर एक बार कर दे ताली के साथ में। मायड़ थारो वो पूत कठे वो एक लिंग दीवान कठे वो महाराणा प्रताप कठे। हल्दी घाटी में समर लड़ो हल्दी घाटी में समर लड़ो वो चेतक रो असवार कठे। मंच के पास में टाइम क्यों खराब कर रहे हो आप? बहुत देर से खड़े हो। ताली बजाओ एक बार। मायड़ थारो वो पूत कठे एक लिंग दीवान कठे वो महाराणा प्रताप कठे। भारत माता की जय हो। में बाजो है इतिहास में मायड़ थे एड़ा पूत जण्या
झुक्यो नहीं नर नारियो, झुक्यो नहीं नर नारियो, झुक्यो नहीं नर नारियो, अकबर री सेना रे आगे। हिंदुआ सूरज में बाण रतन हो, हिंदुआ सूरज में बाण रतन, वो महाराणा प्रताप कठे। अब मैं आप सभी देशभक्तों के साथ में गाना चाहता हूं। आपके हाथ होंगे ऊपर, हाथ में होगी ताली और जबान पे होगी आवाज। कायर हैं तो पड़ोसी आसपास में देखना कि कौन क्या कर रहा है। एक बार उठा के 1 2 3 4 5। माजड़ थारो वो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा, वो महाराणा, वो महाराणा, पीछे वो महाराणा। हल्दी घाटी में समर लड़ो, ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है वो, मेरा सुहाग है वो, रखियो तू लाज उनकी याद। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े। देखिए, भारत के पशु पक्षी भी देशभक्त हुए। इंसानों की क्या बात करें। चेतक जैसा घोड़ा विश्व में और कहीं नहीं हो सकता। हल्दी घाटी का संग्राम चल रहा था। अकबर और महाराणा प्रताप की फौजें हल्दी घाटी के मैदान में, हल्दी घाटी की पहाड़ियों में। युद्ध हमेशा सुबह प्रारंभ होता, शाम को पूरा हो जाता। जब भी महाराणा प्रताप युद्ध के लिए रवाना होते थे तो उनकी जो महारानी थी वो हमेशा आरती उतार के विजयी भाव की कामना करती थी। और एक दिन चेतक के कान में महारानी ने कहा कि तेरे ऊपर जो भार है वो सामान्य भार नहीं, वो इस देश का भार है। हे चेतक, तुम्हें जिम्मेदारी है, क्योंकि तेरे कंधों पे, तेरे कंधों पे, तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का। तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का, करना पड़ेगा तुमको सामना पहाड़ का। हल्दी घाटी नहीं है खेल कोई खिलवाड़ का, देना जवाब तुमको शेरों की दहाड़ का। चेतक महान है तू, धरती की शान है तू। चेतक महान है तू, धरती की शान है तू, रखियो तू लाज उनकी आग। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े। अर्पित कर दो तन मन धन। कपड़े बच्चा, अर्पित कर दो तन मन धन। मांग रहा बलिदान वतन। खुला पिकअप में समझता है, बजाओ एक बार। अर्पित कर दो तन मन धन। ये पिकअप नहीं, खुला पिकअप, इसी का रूप। अर्पित कर दो तन मन धन। मांग रहा बलिदान वतन।
दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अगर देश के कामन आ, अगर देश के कामन आ, तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार। साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार। साथियों हो जाओ तैयार। क्योंकि आज देश री सीमा पर संकट रा बादल मंडराया। एक पाकिस्तानी घुसपैठा भारत सीमा में घुस आया। भारत रा वीर जवाना थे हो, भारत रा वीर जवाना थी, याने ओ सबक सिखा दी जो। थे हो प्रताप का ही वंशज, याने आ बात बता दी जो। अब ये चीतलवाना के सभी लोग मेरे साथ में बोल दें, यो कश्मीर भारत को है। कश्मीर किसका? बाया उतार दे यार, इतना चढ़ा के बैठा है। किसका है कश्मीर? है तो उठा के बोलिए, यो कश्मीर। कोई नहीं, परसों तक बोल देना, मैं तो परसों भी वापस आ जाऊंगा दिन में। थोड़ा मतलब ये कोई प्रोग्राम देखे, कोई इस वीडियो को देखे तो कश्मीर का जो मुद्दा है वो बार बार हमारे सामने, हमारे देश के सामने आ ही जाता है। आज सुबह भी आपने अखबार पढ़ा होगा तो हमारे राजस्थान के एक भाई को, बैंक कर्मी को आतंकवादियों ने अंदर में जाके गोली मार दी। कारण क्या? कि वहां पर उनको ये मंजूर नहीं होता है। उनको लगता है कि हमको वापस जो हमारे ये आतंक के बल पर हमने मुश्किल से तो इन लोगों को निकाला है, लेकिन भारत की इस धरती पर कश्मीर यदि नहीं रहा तो भारत का मान जो है वो पूरे देश पे नहीं, पूरे विश्व में नहीं रहेगा। कश्मीर मां भारती का मुकुट है। तो बस ये बार बार उठाना और जब आवश्यकता पड़े उस समय बड़े से बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहना, क्योंकि मां भारती आप लोगों को बुला रही। दोनों हाथों को उठा के, यो कश्मीर भारत, यो कश्मीर भारत, यो कश्मीर। कौन आंख दिखावे आज अठे, मायड़ थारो वो पूत कठे। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं गीत वहीं के गाता हूँ। भारत का, भारत का, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मैं प्रीत जहाँ की दी सदा, मैं गीत वहीं के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मैंने रंगा बसंती चोला मेरे यार के लिए, दिल दीवानों का, दिल ताली के साथ दीवानों का डोला कश्मीर में।
जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो कोई बात नहीं, मतलब मैं ट्राई कर रहा हूं। ये जोश जिस दिन खत्म हो गया ना मित्रों, उस दिन देखिए जोश खत्म हुआ था, इसलिए बीच में मध्यकाल में तो भगवान श्री राम के अयोध्या के मंदिर का जीर्णोद्धार आज हमको करना पड़ रहा है। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है, जबकि वो मंदिर तो वीर विक्रमादित्य ने 2000 वर्ष पूर्व बनवा दिया था, आज हमने बनाया और हमारी पीढ़ियों ने नहीं संभाला, तो फिर यहां पर फिर कुछ और होगा। यही तो हुआ। बाबर ने आया, बाबर इस दुनिया में, बाबर उधर उत्तर पश्चिम से बाबर आया, उसको लगा कि लोगों को यहाँ तो किसी को पड़ी नहीं है, तो जहां जहां मंदिर थे उसने तोड़ के मस्जिद बनवा दी, काशी और विश्वनाथ और भगवान मथुरा जी में, अयोध्या में। और इतने सालों बाद में फिर ये हिंदू समाज जगा, तब जाके 100 साल की लड़ाई लड़ी, तब जाके भगवान श्री राम का वो मंदिर जो है वो निर्माण का जो अवसर आया है। तो बस मेरा कहने का अर्थ यही है कि जब जब हम सोए हैं, लोगों ने हमारे घरों को भी लूटा है, हमारे में विषमताएं भी डाली है, लेकिन जब जब हम जगे हैं तो ऐसे बाबर जैसे कुत्तों को देश से बाहर निकाल के भी फेंक दिया। ये देश की बस थोड़ा थोड़ा जगते रहो। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो अब आप लोग बोले, मैं इन बच्चियों से बुलवाता हूं जो आपसे बहुत ज्यादा आवाज होगी। वो भारत दे, कितना जोश से बोले, से मुट्ठी को उठा के बोले। देखो आप, बस ये जो है ना बहने है ना, अभी जो जितने भी रिजल्ट जो आ रहे, 12वीं के, 10वीं के, साइंस के, कॉमर्स के, आर्ट्स के, उसमें सर्वाधिक जो मेरिट हासिल करने का जो क्रम है वो राजस्थान की बच्चियों ने उठाया, इसलिए तो आगे निकल गई। तो हम लोग तो बस ऐसे ही, जहां सत्य बोलना, दोनों हाथ उठा के, जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो बहुत अच्छे, वो भारत देश था, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। तो महाराणा प्रताप कठे नहीं, वो महाराणा प्रताप अठे, वो चेतक रो असबार अठे, वो महाराणा प्रताप अठे, वो चेतक रो असबार अठे, वो महाराणा प्रताप अठे।